सरकारी क्या करें कि सरकारी छोरा का तो बहुत सा नखरा हुई है, लेकिन थालडा नखरा कटे चल गया। और चटमंगनी और पटबिया की जो कहावत थी वो हकीकत में चरितार्थ हुई थी रघुनाथपुरा में। तो पहले भी कड़े कोई मुलाकात हुई कि या फिर अठे पहली बार ही मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में इतना प्यार हो गया आपको? जी। बातें की, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किए कि हमें जीवन में आगे कैसे रहना है, क्या करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा। रही हैं कि हिंदू धर्म का मायने मड़ मास के मायने कोई भी शुभ काम कौन करो जाए, लेकिन थे तो शादी कर दी। बहुत बड़ो काम कर दियो, छोटो काम ही कौन करो जाए, कोई मूर्ति कौन लगाई जाए, लेकिन थे तो चेप दिया काम। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उदयपुर टी विधानसभा के ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में आज हम पहुंचे हैं और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों रघुनाथपुरा से एक जो खबर थी वो भी सोशल मीडिया के जरिए भी आपने देखी होगी कि चट मंगनी पट ब्याह की कहावत तो अक्सर आपने सुनी ही होगी, लेकिन वो कहानी हकीकत में तब्दील हुई है रघुनाथपुरा में। यहाँ पे वर पक्ष वाले वधु पक्ष के घर पे आते हैं, लड़की को देखने के लिए आते हैं और दोनों परिवारों के तालमेल मिल जाते हैं और उसके बाद बात शादी तक चली जाती है और तुरंत शादी हो जाती है। देखिए, वो वर और वो वधु हमारे साथ आज की इस खास मुलाकात में उपस्थित हैं और मैं आपको जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो वर है वो सरकारी सर्वेंट है, इंडियन आर्मी में ये अपनी जॉब भी करते हैं। देखिए कितना अच्छा संदेश भी इन्होंने दिया है। एक सरकारी सर्वेंट प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो जब अपनी सगाई वगैरह के लिए जहाँ कहीं भी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो एक से नहीं 20 प्रकार की इनकी अपनी जो हम बात करें कि जो जो बातें होती हैं वो लड़की के सामने रखते हैं, उनके परिवार के सामने रखते हैं। उन सब चीज़ों को इन्होंने अडोप्ट किया है, यहाँ पे आए हैं और ऐन मौके पर इन्होंने निर्णय लिया है कि ठीक है, जब दोनों का मन मिल गया, इन्होंने कुछ भी जो बातें की होगी और तुरंत इन्होंने फैसला ले लिया कि हम ज़िंदगी साथ साथ बिताएंगे। वधू और वर जो हमारे साथ हैं आज की खास मुलाकात में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो पे बने रहिएगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। चट मंगनी पट ब्याह की कहानी आपके साथ ही चरितार्थ हुई है। आपने पहले सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आपके साथ तो ये हकीकत में हो गई। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हुई ये शादी करके। आप बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे ही आपके घर पे आए थे अवर पक्ष वाले देखने के लिए, तो क्या रहा था, मतलब कैसे इतना निर्णय आपने ले लिया कि हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे? बोल जी। हाँ, शादी करके हम बहुत खुश हैं। जब हम आए थे यहाँ पे तो हम एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर किए कि हमें जीवन में आगे कैसे रहना है, क्या करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा और उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने फैसला भी खड़ा ही लिया। जी। जी। देखिए, आप क्या करते हैं? मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। आप सरकारी सर्वेंट हैं। सरकारी क्या करें कि सरकारी छोरा का तो बहुत सा नखरा हुई है, लेकिन थालडा नखरा कटे चल गया। हमने जैसे शादी को हमने एक समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए हमने एक दूसरे से बातचीत की। हमारे परिवार ने, इनके परिवार ने आपस में सामंजस्य मतलब बातचीत की और उसके बाद फैसला लिया कि हम एक समाज को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, जिससे जो और जैसे मड़ मास लग जाते हैं। हाँ, नहीं, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने जब शादी की थी बोला करें कि हिंदू धर्म का मायने मड़ मास के मायने कोई भी शुभ काम कौन करो जाए, लेकिन थे तो शादी कर दी। बहुत बड़ो काम कर दियो, छोटो काम ही कौन करो जाए, कोई मूर्ति कौन लगाई जाए, लेकिन थे तो चेप दिया काम ने। जी। एक शादी को मड़मास में भी किया जा सकता है और कम खर्चे में भी शादी को अच्छे तरह से मैनेज किया जा सकता है। जैसे गरीब परिवार के लोग हैं, उनके पास ज़्यादा ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते, तो हम सभी को मैसेज देना चाहते हैं
कि कम खर्चे में शादी को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। तो पहले अभी कड़ी कोई मुलाकात हुई कि या फिर अठे पहली बार ही मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में इतना प्यार हो गया आपको जी हाँ, कि आपने खड़ा फैसला ले लिया। जी जी अच्छा। हाँ। तो मतलब घर वालों से रिश्तेदारों से ये चीज़ें बातें नहीं की कि भाई हमें ये फैसला करना चाहिए, या फिर आपने ही फैसला लिया था, आप इनसे मिले थे, बातें की थी? नहीं, जब हम पहले मिले थे, जिसके बाद में हमने आपस में बातचीत किया कि हम एक समाज को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, और उस मैसेज इनको इनसे भी मेरी बातचीत हुई तो ये सहमत थे कि हाँ ऐसा काम किया जाए, इसलिए हमने समाज को एक अच्छा मैसेज दिया है। तो देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि एक समाज के लिए अच्छा संदेश इन्होंने दिया है। ये भी पैसा बहुत अच्छे पैसा खर्च कर सकते थे, सरकारी नौकरी करते हैं, भारतीय सेना में इनकी मतलब ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वीर जाबाज हैं। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सरकारी हम बात करें कि जो भी सर्वेंट होता है उनके अलग अलग उनके जो मांगें होती हैं। आज समाज में हमें देखने को मिल रहा है ये चीज़ें कि सगाई हो जाती है तो वो जब शादी तक पहुंचती है तब तक या तो दोनों परिवारों में डिस्प्यूट हो जाता है और वो सगाई सगाई रह जाती है, शादी में तब्दील नहीं हो पाती है। लेकिन इन्होंने तो उन सब चीज़ों को अडोप्ट करके कि सगाई करने के लिए आए थे और दुल्हन को लेके ही चले गए। तो बहुत बढ़िया इन्होंने संदेश दिया है और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक पहल है, इन्होंने एक पहल की है। देखिए पहले लड़की को घोड़ी पर नहीं बिठाया जाता था, बंदोरी नहीं निकाली जाती थी, किसी ने वो पहल शुरू की। आज आम घर में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि लड़की को घोड़ी पर बिठाकर बंदोरी निकाली जाती है। इन्होंने भी एक ऐसा ही संदेश दिया है कि हम बगैर खर्चे में ऐसी शादी कर सकते हैं, बशर्ते जब दिल मिलनी चाहिए। और वही आपके सामने जो शख्सियत आपके सामने बैठी हैं, इनका भी मिनटों में ही दिल मिल गया था और शादी में वो चीज़ें तब्दील हो गई। नहीं हुई पहले मुलाकात, फ़ोन पे की थी बात। तो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ शादी करके। अच्छा, तो इन्होंने जो शर्तें रखी थी, चंद मिनटों में ही बातें हुई थी, आपको कैसे ये लगा कि हमें बिलीव करना चाहिए? बोलिए जी। तो देखिए ये तो इतना नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि मड़ मास में भी हो सकती है शादी। देखो मड़ मास का भी था वक्त इस वक्त, लेकिन उन्होंने तो सब चीज़ों को अलग दरकिनार करते हुए समाज में एक अच्छी पहल इन्होंने खड़ी की है और ये एक शानदार काम था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बोडकी गांव का रहने वाला हूँ। और ये पाना से बिलोंग करता हूँ। बोडकी गांव है, बड़ा पाना। तो आपका दोस्त ही भी तो कहता होगा कि यार शादी ब्याह में तो जिमाए कोई नहीं। नहीं, वो उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो भी सब ऐसे ही कह रहे हैं कि एक समाज को एक अच्छा मैसेज दिया आपने, कि समाज में एक नई पहल शुरू की है। वो भी सब यही बोल रहे हैं। हाँ, जो काम किया है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया है और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बड़ी उपलब्धि भी है, सही बात है। जिस प्रकार से हम कहें कि एक माता पिता होता है, अपने बेटे की शादी के लिए बहुत से उनको संसाधन जुटाने होते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई है वो अपने बेटी की, और हम बात करें शादी विवाह के लिए, वो लगा देता है। लेकिन ये उपलब्धि भी कहेंगे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज चैनल के माध्यम से? आप एक सरकारी सर्वेंट हैं, आपने जिस प्रकार से संजीदगी से ये शादी की है, एक मिसाल कायम की है, एक पहल शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी को जो पूंजी अपन कमाते हैं उनको अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने में लगाएं। उस पूंजी को अच्छे से लगाएं और उनको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और हाँ फिजूल खर्चे में नहीं लगाएं और एक अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपने देखा है, ये पूरा वीडियोज़ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और चटमंगनी और पटबिया की जो कहावत थी वो हकीकत में चरितार्थ हुई थी रघुनाथपुरा में। और जो ये शख्सियत मेरे सामने बैठ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इन्होंने ही उस जो पहल थी उसको हकीकत में चरितार्थ किया है। और ये आज खुश है। इन्होंने कहा कि हमने आए, एक दूसरे से मिले, बातचीत की और दोनों परिवारों का मन मिल गया और उसके बाद में हमने ये फैसला लिया और आज हम दोनों खुश हैं। और ये संदेश है समाज के लिए कि आप कर्जे से मुक्त रहें और
शादी विवाह में इतनी फिजूल खर्ची नहीं करे जिससे कि आपको दर दर मतलब हर वक्त टेंशन में रहना पड़े कि हमें कर्जा उतारना है। इन सब चीज़ों को इन्होंने अडॉप्ट किया है और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। आप भी इस जो इन्होंने ये एक पहल शुरू की है इस पर अमल कीजिएगा। नहीं हो रघुनाथपुरा से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।